तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब सेफ होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया और काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट किया। आर्गेन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो हम फाइंड द मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमको दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। पहले मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस बच्चों कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, आर और जेड। तो क्या होता था वैल्यू, क्या होती है फॉर्मूला, क्या होता है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी आर और जेड की, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 3 √4 मतलब 2। आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब निकालते हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा बच्चों, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो फाइंड आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं बच्चों, उसके स्टेप्स बताए थे। तो स्टेप 1 क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, चेक क्वाड्रेंट, चेक क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, हमारा थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हमारा, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, tan इनवर्स बराबर इमेजिनरी नंबर रूट ऑफ रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, √3 और रियल नंबर क्या है, -1। तो बच्चों अल्फा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स √3 और √3 वैल्यू बच्चों क्या होती है, π/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/3। अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। स्टेप थर्ड क्या हमारा, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या दे रखा है मेरे को, माइनस का पाई माइनस का अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है ना बच्चों, हमने टेबल के हिसाब से चेक करते हैं बच्चों, वैल्यू क्या होती है, यही होती है। यहाँ पे माइनस पाई बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है। तो बच्चों स्टेप थर्ड क्या होता है बच्चों, माइनस नहीं होता प्लस होता है। तो थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, -5 माइनस अल्फा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, -5 प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, π/3। तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस का 2π/3 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, माइनस का 2π/3, ठीक है बच्चों। और हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स निकालना था, आर्ग्यूमेंट्स भी आ गया, तो बच्चों मॉडुलस भी आ गया, हमारा आर्ग्यूमेंट भी आ गया, ठीक है। इतना ही फाइंड करना है। फिर हम क्या निकाल देते हैं, वैल्यू को पूरे को सॉल्व कर ही देते हैं। आर क्या होता है बच्चों, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी बच्चों, 2 कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2/3 आई साइन माइनस -2π। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आंसर को क्या चेक कर लेता हूँ। देखो 2 और माइनस का 2π/3 है, ठीक है बच्चों हमारा आंसर सही है। और इसके बाद से मैंने आगे सॉल्व कर दिया है, ठीक। अब हम करते हैं बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर और जेड मॉडुलस एक ही बात होती है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है ना। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है। अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे √-3 का, देखो बच्चों
-√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 3 + 1 √4 × 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? स्टेप 1 क्या हमारा, चेक क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? -पाई अल्फा। स्टेप 1। स्टेप 2, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे होती है? tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर बच्चों क्या है हमारा? 1 माइनस का √3। बच्चों क्या वैल्यू आ गई? 1/√3। मतलब tan इनवर्स अल्फा बच्चों कितना आ गया? 1/√3। 1/√3 मतलब 1/√3 मतलब π/6। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? π/6। स्टेप 3 क्या निकालते हैं बच्चों? थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जो आर्गुमेंट हमने निकालना है क्या बच्चों? पाई माइनस अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे। कितना आ गया बच्चों? 5π/6। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5π/6। देखो 2 और 5π/6 ही हमारा आंसर है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मॉडुलस ये रहा। पर इसको हम आगे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? z बराबर क्या होता है? r cos थीटा i sin थीटा। 2 cos थीटा की वैल्यू 5π/6 प्लस i sin 5π/6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, तो टफ क्वेश्चन नहीं है। बस स्टेप्स को याद रखना आपने, और ये क्वाड्रेंट की वैल्यूज को याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू थीटा की, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है और क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होती है, याद रखना। ठीक है, ये मैंने सारा आपको पढ़ा रखा है। ठीक, तो बच्चों ठीक है, अब बच्चों करते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके रोक दो। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द पोलर फॉर्म। तो बच्चों आपके पोलर फॉर्म में लिखाना है। ठीक है, तो बच्चों हम लेके आते हैं। ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म दे रखी है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों मेरे को? ये मेरे पोलर फॉर्म क्या होती है? x + i/, इस फॉर्म में दे रखा है। तो मेरे को r और z निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है बच्चों? क्या करना पड़ता है? इस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? और √2 आ गई। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? √2 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू क्या है? √2 आ गई। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा? क्या होता है? तो स्टेप फर्स्ट बच्चों क्वाड्रेंट को हम चेक करते थे, क्वाड्रेंट चेक। तो बच्चों क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा? कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? ये वैल्यू प्लस की होती है, ये वैल्यू माइनस की। अब ये माइनस का, ये प्लस का, फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, तो अब स्टेप 2 करते हैं हम। स्टेप 2 क्या बच्चों? अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कितनी वैल्यू? इमेजिनरी वैल्यू क्या बनी? 1। इसकी वैल्यू क्या? 1। ये -1 था, क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? सॉरी, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। tan इनवर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 1 आई है। ठीक है, tan इनवर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। और tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? π/4। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? π/4। स्टेप थर्ड क्या होता है बच्चों हमारा? कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? थीटा बराबर क्या होता है? मतलब माइनस अल्फा। थीटा बराबर माइनस अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का π/4 आ गई। माइनस का π/4। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r -π/4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? पोलर फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो किस फॉर्म में? z = इस फॉर्म में दे रखा है हमको
हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस कितना आएगा इसका, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, √2। कितना जाएगा बच्चों, √2। मॉडुल आ गया, आ गया। तो अब क्या बच्चों निकालना है मेरे को, आर्ग्यूमेंट निकालना। आर्ग्यूमेंट के क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, फाइंड आर्गूमेंट। लिख लेते हैं फाइंड आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों स्टेप 1 क्या है, चेक क्वाड्रेंट। चेक क्वाड्रेंट। तो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है ये, -1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, डन द हेल। चलो क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट। स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालना। अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है हमारा 1, रियल नंबर क्या है -1। तो कितना आ गया बच्चों, -1 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ गया बच्चों, 1। कितना आ गया बच्चों, 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो π/4 वैल्यू आ गई इसकी ना। स्टेप 3 क्या बच्चों, अगर सेकंड क्वाड्रेंट तो बच्चों अल्फा किसके बराबर होगा, सॉरी थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, π-4। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3π/4। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या होता है हमारा पोलर फॉर्म क्या आती है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू क्या है, √2। cos थीटा कितना आया बच्चों हमारा, थीटा कितना आया बच्चों, 3π/4 i sin 3π/4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बच्चों आंसर आ गया। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। माइनस का 3π/4 बच्चों, ये माइनस का 3π/4 आ रहा है, सॉरी 3π/4 ही आ रहा है, 3π/4 ना। तो बच्चों अपना आंसर सही है। ये अपनी क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई बच्चों, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों करना नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस वाली फॉर्म में दे रखा है मेरे को, ठीक है ना। इसको हम पोलर फॉर्म में निकालते हैं। क्या होता है बच्चों, लेट, ये हमको क्वेश्चन दे रखी है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, सीधा सीधा आर निकालते हैं ना। आर की वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, क्या होता है बच्चों, x² + y² होता है ना। क्या होता है बच्चों, x² + y²। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, √2। क्या आ गया बच्चों, √2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने में स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, चेक क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये जेड की वैल्यू क्या है, -1 और i मतलब क्या है, माइनस और माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है बच्चों, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं हम। इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। वैल्यू कितनी है, ये इमेजिनरी नंबर वैल्यू क्या है बच्चों, -1 कैंसिल आउट। तो अल्फा की वैल्यू 10, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितना होता है बच्चों, π/4। अल्फा कितना आ गया, π/4। स्टेप 3 क्या होगा बच्चों, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो बच्चों क्या हो जाता है बच्चों, थीटा बराबर कितना होता है,
थीटा बराबर क्या होता है माइनस ब्रैकेट में माइनस अल्फा सॉरी पाई माइनस अल्फा होता है ना ब्रैकेट में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारी क्या है पाई बाई 4, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों पाई बाई 4, तो यहाँ पाई 4 रख देंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगी ये 4 माइनस का 3 पाई बाई 4, माइनस का 3 पाई बाई 4। और बच्चों हमारा पोलर फॉर्म क्या होती है आर कॉस थीटा आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या बच्चों हमारे रूट का, आर की वैल्यू क्या है √2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आई, साइन थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, यानी हमारी पोलर फॉर्म। और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को -3i दे रखा है, सिर्फ -3 दे रखा है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो हमारे रियल एक्स जो x वाली वैल्यू वो कौन सी है माइनस है ना। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे बिलोंग कर रहा है -3 ना, तो यहाँ पर कहीं होगा। और दूसरी वैल्यू क्या है 0 है, तो दूसरी वैल्यू क्या बच्चों 0। तो इसमें बच्चों हमको क्वाड्रेंट तो पता नहीं चल रहा ना, इसमें क्या चल रहा है बच्चों हमको क्वाड्रेंट तो पता नहीं चल रहा, इसमें हमको क्वाड्रेंट तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। इसमें हमको क्वाड्रेंट तो पता नहीं चल रहा, तो सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं पहले तो z इजिकल टू -3i + 0i, ठीक है। तो पता तो चल नहीं रहा, ठीक। जब इसको पता नहीं चल रहा तो हम इसको आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पता नहीं चला, देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होती है पाई। तो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है -पाई से लेके पाई, तो ये वैल्यू इस पर कितनी होती है बच्चों पाई वैल्यू होती है ना। तो हमको डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी पाई आई है, ना ही इसमें मेरे को क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे हम, ना इनमें जो अल्फा वैल्यू है वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्टेप 2 करेंगे, ना स्टेप 1 करेंगे, ना स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। सीधा इसमें क्या करेंगे बच्चों वैल्यू को पुट करेंगे हम, ठीक है। तो वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों क्या होता है कि सीधा वैल्यू को पुट करेंगे। मेरे को आई की वैल्यू पता है, ठीक है। आर की वैल्यू मेरे को निकालने की, देखो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी मेरी -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो गया 9। तो वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्वाड्रेंट तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है सीधी सीधी ये वैल्यू कितनी है, अगर एक्स एक्स पर सीधी वैल्यू कितनी है पाई है ना, तो वैल्यू कितनी है पाई है। तो सीधा मेरे को क्या पता है पोलर फॉर्म बच्चों मेरी क्या होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है ना। आर की वैल्यू मेरी क्या है 3 है, कॉस थीटा क्या पाई आई साइन पाई। तो बच्चों ये आंसर आ गया अपना, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक। बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या होगा बच्चों ये, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, पोलर फॉर्म निकालते हैं इसकी। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है मेरे को आर की वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 3 + 1। तो आर और जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 2। अब क्या करते हैं फाइंड आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट को फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है बच्चों इसमें चेक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को चेक करते हैं बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टेप 2 किसकी वैल्यू निकाली बच्चों अल्फा की। क्या होता है tan इनवर्स बराबर इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है हमारा 1/√3। तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 1/√3। तो वैल्यू कितनी आ गई है π/6। कितनी आ गई बच्चों π/6, क्योंकि 1045 की सॉरी 1030 की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। तो स्टेप 3 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा किसके बराबर होता है
थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। पोलर फॉर्म क्या होती है हमारी, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या बच्चों, रूट कॉस थीटा कितना हमारा पाई बाई 6 प्लस आई की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा पोलर। बच्चों ये हमारा क्या आ गया बच्चों, पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, ठीक है, आंसर सही हमारा। हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस आई। 0 प्लस आई है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 0 प्लस आई है तो इसका मतलब क्या है यार, ये कि ये रियल एक्सेस वाई, मतलब ये 0 है और ये नंबर क्या हमारा, ये है 0 है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये इस वाले इसमें यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो ये 0 है ये पाई है, तो पॉजिटिव तो ये यही होता है, पॉजिटिव तो ये यही होता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारी, पाई बाई 2। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ तक गया और ये वैल्यू क्या इस पर लाई कर रही है, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो ये क्या मतलब, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई बाई 2 होती है। तो इसका मतलब क्या है, पाई बाई 2 होती है। तो ना इसमें हमको को क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत है, ना ही स्टेप 2 करने की जरूरत है, सीधा हमको थीटा की वैल्यू पता है। तो थीटा निकालते, डायरेक्ट निकालते हैं। इसको क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं हम, आर ऑफ जेड मॉडुलस जेड की। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई, रूट का 1। तो आर और जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। ठीक है बच्चों, तो 1 आ गई वैल्यू। तो हमको पता है कि पोलर फॉर्म क्या होती है बच्चों, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या, 1 नहीं भी लिखेंगे। और थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, देखो सीधा उस क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी वैल्यू बच्चों, पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये जेड, ये क्या आ गया हमारा, पोलर फॉर्म आ गई। क्या आ गई बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। पॉज, वीडियो को पॉज करके नोट करो इनको। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, देन सॉल्यूशंस। तो बच्चों अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।